हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेज की कि डिफरेंट तरह के जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्सेज यूज होते हैं नेटवर्क, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में वो कितने तरह के होते हैं, क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम लोग जो है इसको देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वी राइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स। ठीक, अब इसमें देखिए क्या होता है कि एनर्जी सोर्स क्या होता है। सिंपली एन एनर्जी सोर्स इज ए प्राइमरी और सेकेंडरी सेल, a generator or any similar source which converts chemical, mechanical, thermal or any other form of energy into electrical energy। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसी डिवाइस, कोई भी ऐसी प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, जनरेटर या कोई भी और सिमिलर सोर्स जो किसी भी अदर तरह की एनर्जी को, चाहे वो केमिकल एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी हो या एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स। ठीक है, ये बेसिक काम होता है किसी भी एनर्जी सोर्स का कि एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, events in a circuit can be defined in terms of EMF और voltage and current। तो सर्किट में जो भी इवेंट होती है या जो भी प्रोसेस होता है, जो भी प्रक्रिया होती है, ऐसे आप ये समझ लीजिए, उसको हम डिफाइन करते हैं किसमें, या तो वोल्टेज में या तो करंट में। एन एनर्जी कन्वर्टर ऑल्सो नोन एज लोड कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट, लाइट और मैकेनिकल एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स हमने आपको बता दिया, इवेंट्स का बता दिया। अब जो हम आपको बता रहे हैं एनर्जी कन्वर्टर, एनर्जी कन्वर्टर ये क्या करता है, ये ऑल्सो नोन एज, इसको एनर्जी कन्वर्टर या इसको लोड भी बोलते हैं। ये क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है, चाहे वो हीट में कन्वर्ट कर दे, चाहे लाइट में, चाहे आपका जो है मैकेनिकल एनर्जी में। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा तो वो कहलाएगा आपका एनर्जी कन्वर्टर। अब इसमें क्या होता है कि ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर ड्रिवन बाय एनर्जी सोर्सेज। द एनर्जी सोर्सेज कैन बी कैटेगराइज्ड एज वोल्टेज और करंट सोर्सेज एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ देयर कैरेक्टराइजेशन डिपेंड्स ऑन वेरियस थिंग। अब देखिए, जो एनर्जी सोर्स होता है उसको हम ब्रॉडली क्लासिफाई, एनर्जी सोर्स या ऐसे कह लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स, इसको हम ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं दो उसमें कैटेगरीज में। एक हो गया आपका वोल्टेज सोर्स और दूसरा हो गया करंट सोर्स। ठीक है, अब वोल्टेज सोर्स भी डिफरेंट तरह के होते हैं और करंट सोर्स भी डिफरेंट तरह के होते हैं। तो इसको हम लोग वन बाय वन बात करते हैं कि सबसे पहले एक होता है आपका कि आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। फर्स्ट इज आइडियल वोल्टेज सोर्स। देखिए, आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है कि इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्टेज सोर्स इज जीरो, द वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स इज इक्वल टू द टर्मिनल वोल्टेज। यानी वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स इज इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस द लोड एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ लोड करंट। In other words, the voltage of ideal voltage source is independent of load. This type of source is called ideal voltage source। मतलब क्या हुआ कि अगर इसका हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो सपोज कीजिए ये अगर हमारा यहाँ पे ईएमएफ है। ठीक, अब क्या होगा, और ये टर्मिनल है। ठीक, और टर्मिनल के क्रॉस ये लोड कनेक्टेड है। ये आई हो गया और ये टर्मिनल वोल्टेज वी हो गया।
तो इसमें क्या होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स में, चूंकि कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है, इसलिए E इक्वल टू बी आ जाता है सीधा सीधा। और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें, ये तो हो गया आइडियल वोल्टेज सोर्स, तो इसमें सीधा सीधा आ गया आपका V इक्वल टू ई। इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करती है। ठीक है। और जब हम प्रैक्टिकल सोर्स की बात करेंगे, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, मान लीजिए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। इसमें क्या होता है कि वोल्टेज सोर्स का अपना भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। मतलब क्या हुआ कि ये मान लीजिए हमने सोर्स रेजिस्टेंस दिखाया, तब जाके ये टर्मिनल, और टर्मिनल के क्रॉस ये हो गया वोल्टेज V, और यहाँ पे लोड कनेक्ट कर दिया हमने। ठीक, ये करंट हो गई I। और ये मान लीजिए हमने दिखाया कि ये जो है रेजिस्टेंस RS। तो देखिए आइडियल के केस में क्या था, V इक्वल टू ई था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, V इक्वल टू ई और माइनस इतना ड्रॉप हो जाता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, यानी कि इसमें प्रैक्टिकल सोर्स में जो टर्मिनल वोल्टेज है वो लेस देन होता है ईएमएफ से, क्योंकि कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो जाता है। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका रियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ऐसी अब हम बात करते हैं करंट सोर्स की। तो पहले हमने कहा आइडियल करंट सोर्स। अब आइडियल करंट सोर्स क्या होता है, आइडियल करंट सोर्स सिंपली वो करंट सोर्स होता है इन सच ए सोर्स हुज इंटरनल कंडक्टेंस इज जीरो। देखिए वोल्टेज के केस में इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो था। यहाँ पे क्या होता है, जो इंटरनल कंडक्टेंस, यानी आप ऐसे कर सकते, याद रख सकते हैं, वहां पे वोल्टेज के केस में इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो था, यहाँ पे आप कर सकते हैं साहब इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पे RS होगा इन्फिनिटी, या कंडक्टेंस इसी का निकालेंगे तो आप कितना आ जाएगा, जीरो। ऐसे तो यानी वो वोल्टेज सोर्स जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, वो आइडियल करंट सोर्स कहलाता है। मतलब क्या हुआ, जैसे हमने कहा ये अगर से करंट सोर्स हमने बना दिया I, और इसके साथ ये टर्मिनल हो गया, यहाँ पे ये हमने कनेक्ट कर दिया R, और इसमें ये करंट फ्लो कर रही है I। यहाँ पे वोल्टेज जो है दैट इज इक्वल टू V। तो ये आइडियल करंट सोर्स होगा। तो इसमें R कितना है हमने बताया, इन्फिनिटी, मतलब ये ओपन सर्किट होगा। और जब ये ओपन सर्किट होगा तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है। द करंट ऑफ एन आइडियल करंट सोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड रेजिस्टेंस। और अगर आप इसको प्रैक्टिकल लेंगे तो प्रैक्टिकल के केस में क्या होगा, ये तो हो गया आइडियल। प्रैक्टिकल करंट सोर्स बनाएंगे, ये आई हो गया, इसके साथ इसका इंटरनल कंडक्टेंस लगाइए GS, और फिर ये टर्मिनल हो गया, फिर यहाँ जैसे लोड लगाते हैं वो लगा दीजिए। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अगर ये आई है, मान लीजिए हमने कहा ये IS है, और ये IL है, तो यहाँ पे क्या होगा, I इक्वल टू IS प्लस IL। तो ये आपको, यानी इसमें क्या होता है कि प्रैक्टिकल करंट सोर्स इज वन whose internal conductance is not zero. In such case, the current supplied by the source is dependent on the load resistance and is given by I equal to IS plus IL. अब इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे हम लोग RL और C रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पढ़ चुके हैं, तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के लिए या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस होते हैं, ये तो कहलाते हैं पैसिव एलिमेंट, क्योंकि ये कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होते, दे आर कॉल्ड पैसिव एलिमेंट्स। और जो वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स जो होता है, दे आर कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट्स।
ठीक है, तो ये आपको पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं, एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें बात ये आती है कि जैसे अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या होता है, और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज भी यहीं पे पढ़ लीजिए, आपको आसानी हो जाएगी कि या डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें ये 5-6 तरीके से हैं। तो अगर इनको अभी डिस्कस करेंगे तो ये लेक्चर आपका ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इनटू नेक्स्ट लेक्चर। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, आइडियल करंट सोर्स क्या होता है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।